एक्सरसाइज 8E का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 देन एन, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है ए यूनियन बी इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ए जो है ए किसके बराबर है। यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, है ना। यानी कि ए पूछा है, यानी कि यहाँ पे बोला एन और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यानी कि ए किसके बराबर है चारों में से, है ना। तो यहाँ पे क्या है एन और यहाँ पे ए यूनियन बी इतना है। तो इसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, तो इसका एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, एन ए प्लस एन बी और माइनस होता है एन ए इंटरसेक्शन बी, ए होता है ना। ए क्या है, फार्मूला है, इसे याद कर लीजिएगा, है ना। आगे का जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे तो इसमें फार्मूला का यूज होगा, ठीक है। ए फार्मूला है। तो यही क्वेश्चन में पूछा है कि एन यहाँ पे और यहाँ पे भी क्या बोला, इनटू ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, तो इसका फार्मूला ए है एन इतना है, ठीक है। जहाँ यहाँ पे ए क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, यानी कि देखिए एन ए की जगह पे तो हम एन ए को ही लेंगे, प्लस एन बी तो हमारा क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है तो एन बी की जगह एन बी ही ले लेंगे, माइनस और यहाँ पे एन, है ना, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन भी है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, तो इसके जगह पे हम 5 रख लेंगे, है ना, इसका वैल्यू 5। तो अब क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस, और ये 5 है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 हो जाएगा तो ये यानी कि एन ए प्लस एन बी, ये क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये बी नंबर ऑप्शन सही है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ एन ए इक्वल टू 20 एन बी इक्वल टू 30 और यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इंटू ए यूनियन बी, है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा है, एन है और ए यूनियन बी है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी बताया था इस फर्स्ट वाला क्वेश्चन में, है ना। तो एन ए और एन बी और यहाँ पे माइनस क्या होता है, एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, है ना। यानी कि ऊपर में जो यहाँ पे फार्मूला लिखा है ये फार्मूला है, यहाँ पे भी ए वाला फार्मूला है जो ये वाला यहाँ पे यूज हो जाएगा, है ना। तो इसका फार्मूला ये होता है। तब यहाँ पे क्या कीजिए, एन ए इक्वल टू 20 दिया हुआ है उसका वैल्यू, तो इसकी जगह पे उसका वैल्यू रख लीजिए 20। एन बी यहाँ पे 30 दिया हुआ है तो 30 को लिखेंगे, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए भी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे 10 को लिखेंगे, है ना। तो अब क्या हो जाएगा 50 माइनस 10, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा, ये आ गया आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ है यदि एन इंटू ए यूनियन बी इक्वल टू 50, एन ए इक्वल टू 28 और एन बी इक्वल टू 32, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो देखिए जो जो चीज़ दिया हुआ उसको लिख लीजिए, एन ए यूनियन बी दिया हुआ है 50 और एन ए दिया हुआ है 28 और क्या दिया हुआ है, एन बी दिया हुआ है कितना 32। हमको निकालना क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू वाट, ए क्वेश्चन पूछा है ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला तो पता ही है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस क्या होगा एन और ए इंटरसेक्शन बी, है ना। क्वेश्चन ए होता है ना, यहाँ पे फार्मूला ए होता है, ऊपर में जो दोनों फार्मूला बताया था ना, यहाँ पे एन और ए यूनियन बी, है ना। तो ए यूनियन बी का फार्मूला ए होता है, ए क्या है फार्मूला है, ए फार्मूला हर जगह यूज होगा, है ना। एन और यहाँ पे इंटू में क्या है, ए यूनियन बी, है ना, इसका फार्मूला है। तो यहाँ पे जो जो वैल्यू दिया, देखिए ए यूनियन बी यहाँ पे दिया हुआ 50, तो इसकी जगह 50 को ले लेंगे। एन ए दिया हुआ 28 तो 28 हो जाएगा, प्लस एन बी दिया हुआ 32 तो यहाँ 32 हो जाएगा। और ए तो दिया नहीं है, निकालना है ना। तो इसकी जगह जो है वहीं लिख लेंगे,
ए लिख लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे 50 इक्वल टू ए, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60 माइनस ए वाला लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी इतना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसको ले आते हैं यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 और ये 50 प्लस में इधर लेकर आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 50 है ना। तो 60 माइनस 50 कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 10 आ गया। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ एन इक्वल टू 40 और यहाँ पे दिया हुआ एन इंटू ए यूनियन बी इक्वल टू 60 एंड यहाँ पे दिया हुआ एंड एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 10 देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन बी, यानी कि एन बी का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करने बोला है ना। तो जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ लिख लेते हैं। एन ए दिया हुआ है 40 और यहाँ पे एन ए यूनियन बी दिया हुआ है 60 और एन ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 10 है ना। तो यहाँ पे हम और पूछा गया एन बी निकालने बोला, एन बी इक्वल टू वाट है ना। तो यहाँ पे हम वही फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला ए यूनियन बी का वाला है ना। तो ए यूनियन बी का फार्मूला क्या बोलते हैं एन ए प्लस एन बी है ना, और माइनस क्या होता है एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी ए होता है ना। ए फार्मूला है तो इस पे पुट करेंगे तो हमारा बन जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है एन इंटू ए यूनियन बी, तो क्या है दिया हुआ क्वेश्चन में ये देखिए एन ए यूनियन बी यहाँ पे दिया हुआ 60 तो इसके जगह पे हम 60 को ले लेंगे। फिर एन ए दिया हुआ है क्वेश्चन में 40 और एन बी तो नहीं दिया हुआ है तो हमको एन बी निकालना है तो वहीं लिख लेंगे माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी क्वेश्चन में दिया हुआ 10 तो इसके जगह पे 10 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60 इक्वल टू ए 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा है ना, और प्लस एन बी। अब यहाँ पे क्या करेंगे 60 और ये 30 को इधर लेकर आ जाते हैं तो माइनस 30 हो जाएगा इक्वल टू एन बी है ना। तो 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू एन बी। ठीक है, तो एन बी का वैल्यू निकल गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ यदि एन ए इक्वल टू 17 एन बी इक्वल टू 23 तथा एन इंटू ए यूनियन बी इक्वल टू 38, तो पूछा क्या है कि एन और ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो दिया हुआ उसको लिख लेंगे। तो एन ए इक्वल टू 17 है और एन बी इक्वल टू 23 है और ये क्या है एन ए यूनियन बी इक्वल टू 38 है। तो पूछा गया है एन और ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इसका मान पूछा है, यानी कि इसका वैल्यू पूछा है ना। तो सिंपल सा है, हमको फार्मूला पता है क्या है एन और यहाँ पे ए यूनियन बी, इसका फार्मूला क्या बोलते हैं एन ए प्लस यहाँ पे क्या होगा एन बी होगा ना, एन बी और उसके बाद क्या होगा माइनस होगा एन, क्या माइनस होगा तो ए वाला होगा ए इंटरसेक्शन बी, ए फार्मूला है ना। तो इस फार्मूले पे बन जाएगा, सब एक ही तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी, इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है तो इसके जगह 38, एन ए कितना दिया हुआ 17 तो 17 हो गया, प्लस एन बी का वैल्यू दिया हुआ होगा यहाँ 23 माइनस इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है निकालना है तो ये जैसे है वैसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे 38 इक्वल टू ये दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 40 और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो अब क्या हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 40 और ये 38 है तो इधर ले आएंगे तो माइनस 38 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 40 माइनस 38 कितना हो जाएगा 2 और ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है यदि एन ए यूनियन बी इक्वल टू 80 कॉमा एन बी इक्वल टू 15 तथा एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 तो एन ए तथा एन ए माइनस एन और इंटू ए इंटरसेक्शन बी का मान बताएं। मतलब यहाँ पे दो का मान पूछा है, एन ए का पूछा है वैल्यू और फिर उसके बाद इतना का मान बताने बोले। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में दिया उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ए यूनियन बी इक्वल टू यहाँ पे 80 दिया हुआ है, उसके बाद एन बी इक्वल टू दिया हुआ है 15 और यहाँ पे दिया हुआ है एन
ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू दिया हुआ है कितना 5, है ना, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मूला को लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है, एन ए यूनियन बी, है ना। इसका फार्मूला क्या बोलते हैं, एन ए प्लस एन बी, है ना, और माइनस क्या होगा एन और ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे जो जो दिया हुआ देखिए, ए इसका वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे 80, तो 80 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू एन ए का वैल्यू, एन ए तो वैल्यू निकालना ही है ना, तो एन ए लिख लेते हैं, प्लस एन बी का वैल्यू यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कितना 15, तो 15 हो गया, माइनस इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। अब क्या होगा यहाँ पे 80 इक्वल टू एन ए, और यहाँ पे प्लस 15 और माइनस 5 है, तो ये कितना हो जाएगा +10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 80 और ये +10 को यहाँ लेके आ जाएंगे तो -10 हो जाएगा, और तो यहाँ पे एन ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो एन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 - 10 70 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो एन ए का वैल्यू तो निकल गया, क्वेश्चन में पूछा था एन ए, है ना, तो इसका वैल्यू निकल गया 70 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड है एन ए माइनस एस दिस, तो इसका वैल्यू निकालना है, क्या है एन ए और माइनस क्या करना है एन और ए इंटरसेक्शन बी, है ना, तो इसका वैल्यू निकालने बोला है। तो यहाँ पे एन ए का वैल्यू लिखेंगे, एन ए का वैल्यू कितना है 70, और माइनस लगाएंगे। अब इसका वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिया होगा, देखिए, है ना, यहाँ पे दिया हो 5, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है, तो इसके जगह पे 5 लिख लीजिए। तो 70 - 5 ये आ गया 65 आंसर आ गया। तो एन ए का वैल्यू इतना और इसका वैल्यू 65। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया हुआ है, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर हु टीच मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। मतलब किसी स्कूल में 20 टीचर्स है, मतलब एक पाठशाला में 20 अध्यापक है जो मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं, है ना। आगे में बोले आउट ऑफ देम 12 टीचर मैथमेटिक्स एंड 4 टीचर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि इनमें से 12 गणित तथा 4 भौतिकी एवं गणित पढ़ाते हैं, है ना। मतलब इनमें से क्या है 12 गणित पढ़ाते हैं तथा 4 भौतिकी एवं गणित दोनों पढ़ाते हैं। बताइए कितने अध्यापक हैं जो भौतिकी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे मैथमेटिक्स, इसको एम से डिनोट करते हैं, और जो फिजिक्स पढ़ाएंगे, है ना, उनको पी से डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्कूल है, वहाँ पे 20 टीचर्स हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन, और यहाँ पे हो जाएगा मैथमेटिक्स, तो एम, और यहाँ पे यूनियन लगा देंगे पी, है ना। यहाँ पे एन एम यूनियन पी इसलिए हो गया कि यहाँ पे एम मैथ पढ़ाने वालों, है ना, मैथ, और ये पी से फिजिक्स हो गया, और बीच में यूनियन लगा दिए। यूनियन का मतलब होता है ऑल, यूनियन का मतलब होता है ऑल, यानी कि ऑल यहाँ पे हो गया मैथ एंड फिजिक्स 20 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम आगे, आउट ऑफ देम 12 टीचर मैथमेटिक्स, है ना, यानी कि 12 ऐसे टीचर हैं जो मैथ पढ़ाते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे एन, और मैथ का यहाँ पे एम से डिनोट करेंगे, तो एन एम हो जाएगा कितना 12। आगे में बोला है क्वेश्चन में कि 4 ऐसे टीचर हैं जो फिजिक्स एंड मैथ दोनों पढ़ाते हैं, है ना। मतलब 4 ऐसे टीचर्स हैं जो मैथ फिजिक्स के साथ साथ मैथ पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एन, और यहाँ पे फिजिक्स एंड मैथ, तो यानी कि पी, ठीक है, और इंटरसेक्शन हो जाएगा क्या एम। ठीक है, और इनकी संख्या क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ाने वाला का संख्या 4 हो जाएगा। ये मैथ पहले लिख रहा है ना, तो यहाँ पे मैथ पहले लिख लीजिए और फिजिक्स को बाद में लिख लीजिए, है ना। यानी कि यहाँ पे फिजिक्स हो गया और ये मैथ हो गया, और बीच में यहाँ पे यूनियन लगा दिए, इंटरसेक्शन लगा दिए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, यानी कि जो कॉमन है दोनों में, जो दोनों में होगा, यानी कि फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और मैथ भी पढ़ाते हैं, दोनों पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे एन, और यहाँ पे एम इंटरसेक्शन पी हो गया, ठीक है, इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि स्टेट हाउ मेनी टीचर्स टीच फिजिक्स, मतलब कितने ऐसे टीचर हैं जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो एन पी इक्वल टू एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो यहाँ पे
अब बना लेंगे, सिंपल सा है। तो फॉर्मूला हमको पता ही है, वहाँ पे इससे पहले जो क्वेश्चन हम करा रहे थे वहाँ पे ए भी था और यहाँ पे ए बी की जगह एम और पी है। ठीक है, तो ए बी की जगह यहाँ पे एम और पी ले लेंगे, तो एम यूनियन पी है ना। इसका फॉर्मूला क्या था, एन एम और प्लस लगाएंगे एन पी और माइनस क्या करेंगे एन एम इंटरसेक्शन पी। ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया। सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या हुआ, तो ए बी की जगह एम और पी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एन एम यूनियन पी है, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 20, तो इसके जगह ले लेंगे, लिखेंगे 20 इक्वल टू एन एम कितना है, तो 12 है, तो 12 हो गया, प्लस एन पी तो हमें फाइंड ही करना है, तो एन पी की जगह एन पी लिख लेंगे, माइनस इसका वैल्यू यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 हो गया, है ना। तो 20 इक्वल टू 12 माइनस 4 कितना हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे, प्लस एन पी। अब क्या हो जाएगा 20 और ये 8 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे एन पी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना हो गया, और यहाँ भी यहाँ 20 और 8 को यहाँ पे माइनस कर दिए तो एन पी निकल जाएगा। ठीक है, तो 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा 12, तो एन पी इक्वल टू 12, यानी कि फिजिक्स पढ़ाने वालों का संख्या कितना हो गया 12 हो गया। ये निकालने बोला तो क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये निकल गया 12 आ गया, ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, किसी समूह का प्रत्येक व्यक्ति हिंदी और उर्दू में से कम एक भाषा बस जानते हो। मतलब एक व्यक्ति को समूह है और उस समूह में क्या है कि हिंदी और उर्दू कम से कम एक भाषा सभी लोग जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बोले हैं 100 व्यक्ति हिंदी जानते हैं, यानी कि हिंदी कितने व्यक्ति जानते हैं 100 व्यक्ति, और उर्दू कितने व्यक्ति जानते हैं 50, है ना, 50 उर्दू, और उनमें से 25 हिंदी और उर्दू दोनों जानते हैं, और 25 ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदी के साथ साथ उर्दू दोनों जानते हैं। तो बताइए कि उस समूह में कितने व्यक्ति हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 100 व्यक्ति हिंदी जानते हैं, तो यहाँ पे एन और यहाँ पे एज ले लेंगे, एज फॉर हिंदी, है ना, तो हिंदी के लिए यहाँ पे एज लिखें, तो एन एज कितना हो जाएगा 100, है ना। और यहाँ पे 50 व्यक्ति हैं जो उर्दू जानते हैं, तो यहाँ पे एन और उर्दू के लिए हम यू ले लेते हैं, तो कितने व्यक्ति हो जो उर्दू जानते हैं यहाँ पे, तो 50 व्यक्ति, तो यहाँ पे 5 हो, एन यू इक्वल टू 50 हो गया। उसके बाद यहाँ पे है कि उनमें से 25 हिंदी और उर्दू दोनों जानते हैं, 25 हिंदी और उर्दू दोनों जानते हैं, तो यहाँ पे एन हो गया, और यहाँ पे हिंदी और इंटरसेक्शन लगा देंगे यू उर्दू, है ना, इक्वल टू कितना 25। हिंदी और उर्दू दोनों जानते हैं, यानी कि कॉमन पूछ रहा है कि दोनों में दोनों जानते हैं, हिंदी भी और उर्दू भी, है ना, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन इसलिए लगा दिया। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कॉमन, यानी कि दोनों जानते हैं। ठीक है, तो 25 व्यक्ति हैं, तो बताइए उस समूह में कितने व्यक्ति हैं, यानी कि टोटल कितने व्यक्ति हैं उस समूह में, तो ये जानना है। तो यानी कि एन और एच यूनियन यू निकालना है हमको, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यू है ना, ये तो यू है, यू फॉर उर्दू, और ये यूनियन है, हो गया यू फॉर यूनियन, ये बोला। ठीक है, तो हमें ए निकालना है, क्वेश्चन मार्क है, तो हमें फॉर्मूला क्या है पता ही है, तो एन और एच यूनियन यू हो जाएगा ना, यहाँ पे ए निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन एच प्लस एन यू हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा एन ए वाला होगा इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन यू, ये हो जाएगा फार्मूला, इस फार्मूले पे बनेगा। ये तो निकालना ही है, इसका वैल्यू निकालना है, तो ये नहीं दिया हुआ है। फिर एन एच दिया हुआ है, एन एच कितना दिया हुआ है 100, प्लस एन यू दिया हुआ है यहाँ पे 50, और माइनस ए दिया हुआ है कितना 25। ठीक है, तो अब निकल जाएगा, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 150 और माइनस 25, तो 150 माइनस 25 कितना हो जाएगा 125। 125 क्या हो गया 125 हो गया, मतलब उस यही पूछा था ना, बताइए उस समूह में कितने व्यक्ति हैं, तो उस समूह में 125 व्यक्ति हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है
70 व्यक्तियों के समूह में 37 व्यक्ति कॉफ़ी पसंद करते हैं और बोला है 52 चाय पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दोनों पेयों में से कम एक पेय अवश्य पसंद करता है। बताएं कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं, है ना। यानी कि एक व्यक्ति का समूह है, 70 व्यक्ति का समूह है, जिसमें कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चाय पीने वाले व्यक्ति, चाय पीने वाले व्यक्ति, चाय पीने वाले व्यक्ति को सी से डिनोट कर देते हैं और एक कॉफ़ी पीते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉफ़ी पीने वाले व्यक्ति। कॉफ़ी को सी से कर देते हैं और चाय को टी से कर देते हैं। टी मतलब चाय होता है, टी ये, तो यहाँ पे टी से डिनोट करते हैं। चाय पीने वाले व्यक्ति को टी से डिनोट करते हैं, कॉफ़ी पीने वाले को सी से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 70 व्यक्तियों के एक समूह है जिसमें 37 व्यक्ति कॉफ़ी पसंद करते हैं और 52 चाय पसंद करते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे 37 व्यक्ति कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो यानी कि एन सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 37, यानी कि 37 व्यक्ति है जो कॉफ़ी पसंद करते हैं, यानी कि एन सी इक्वल टू 37। और 52 चाय पसंद करते हैं, यानी कि एन टी, टी कितने लोग पसंद करते हैं 52, तो यहाँ हो गया 52। और यहाँ पे 70 व्यक्तियों का समूह बोला है, तो समूह मतलब टोटल कुल, है ना। तो यहाँ यानी कि एन और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी यूनियन टी, सी यूनियन टी मतलब सभी लोग, सभी लोग कितना है ऑल, सभी में यहाँ पे यूनियन का मतलब ऑल होता है, यानी कि टोल ऑल कितने की व्यक्ति हैं यहाँ पे 70, तो ये हो जाएगा 70। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, बताएं कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं, यानी कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉफ़ी भी पसंद करते हैं और उसके अलावा चाय भी पसंद करते हैं, यानी कि टी कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। तो अब सिंपल सा है, कैसे बनाएंगे इसको, तो इसका फॉर्मूला था एन सी यूनियन टी, है ना, सी यूनियन टी इसका फॉर्मूला है। क्या करेंगे, एन सी और प्लस कर देंगे इसमें एन टी को, और लेस की क्या कर देंगे एन और सी इंटरसेक्शन टी को, ये फार्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पे सी यूनियन टी दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है यहाँ पे 70, तो इसके जगह पे 70 हो गया, है ना। फिर एन सी दिया हुआ है यहाँ पे 37, तो 37 हो गया, प्लस एन टी कितना है 52, तो यहाँ हो गया 52। उसके बाद माइनस करेंगे, इसका वैल्यू तो निकालना है, तो ये तो लिख लेंगे यहाँ पे जो है वह ये हो गया। तो अभी क्या हो गया यहाँ पे 70 और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 89 हो जाएगा, माइनस ये लिख लेते हैं सी इंटरसेक्शन टी, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसको एन सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू 89 और ये 70 को यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो 89 माइनस 70 कितना हो जाएगा 19 आ जाएगा। यानी कि 19 ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉफ़ी के साथ साथ चाय भी पसंद करते हैं।